गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आज है 31 मई 2024। 31 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते अपने प्रश्न पर। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा प्रभा पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आरबीआई गवर्नर ने तीन प्रमुख पहलों का अनावरण किया है। प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और एक फिनटेक रिपॉजिटरी है। प्रभा पोर्टल आरबीआई से प्राधिकरण, लाइसेंस और विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है। प्रमुख विशेषताओं में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना, स्थिति ट्रैकिंग, प्रश्नों के उत्तर और समय पर निर्णय शामिल है। यह विनियामक प्रक्रियाओं की दक्षता को बढ़ाता है, जिसमें विभिन्न अनुरोधों के लिए एक सामान्य प्रयोजन फॉर्म सहित 60 से अधिक आवेदन फॉर्म उपलब्ध है। हाल ही में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? आपका आंसर हो जाएगा ताशकंद, उज्बेकिस्तान। भारतीय आर्म रेसलर्स ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 6 कांस्य। श्रीमत झा ने बाएं हाथ के पैरा वर्ग में भारत का एकमात्र स्वर्ण और दाएं हाथ के पैरा वर्ग में कांस्य पदक जीता। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने क्रमशः 2 और 1 कांस्य पदक जीता। ईबी लोलेन ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते। पीएएफआई की अध्यक्ष प्रीति झांगियानी ने टीम की सफलता की प्रशंसा की। कोबे जापान की बात करें तो यहाँ हाल ही में पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। बिश्केक जहाँ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बीजिंग जहाँ विश्व तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन हुआ हाल ही में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की चट्टान नक्काशी की स्थापना की है? आपका आंसर हो जाएगा गोवा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाण काल के चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है। सूखी जमीन जर्मेन नदी के किनारे मेटा बेसाल्ट चट्टान पर की गई नक्काशी में जेब्स, बैल और मृग जैसे जानवरों के साथ साथ पैरों के निशान और कैप्यूल भी दर्शाए गए हैं। भारत में प्रागैतिहासिक शैलचित्र ऊपरी पुरापाषाण काल से लेकर जिसमें जानवरों की आकृतियां हैं, मध्यपाषाण काल तक जिसमें मानव दृश्य हैं, और नवपाषाण ताम्रपाषाण काल तक फैले हुए हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन और धातु के औजार दिखाए गए हैं। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में हाल ही में फनीगरी बौद्ध स्थल खोजा गया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में हाल ही में सन्नति बौद्ध साइट न्यूज़ में रहा। गुजरात के कच्छ में हाल ही में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने वासुकी की खोज की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL या IOC ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस मिली, जो इस सहयोग की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL या IOC ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत की किस सशस्त्र सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सेना और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधानों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और IOCL के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद मौजूद थे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस मिली, जो इस सहयोग की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और टिकाऊ परिवहन को आगे बढ़ाना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 31 मई। हर साल
31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के खतरों और स्वास्थ्य पर इसके नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1987 में तंबाकू के उपयोग को नियंत्रण समर्पित एक दिवस मनाने का निर्णय लिया। पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 1988 को मनाया गया था। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने 2024 से 2026 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है? सो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने 2024 से 26 की अवधि के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, जो प्रक्रिया की शुरुआत के बाद पहली बार है जब भारत ने यह पद संभाला है। कोलंबो प्रक्रिया एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है जिसमें दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों को शामिल किया जाता है, जिसकी स्थापना 2003 में की गई थी। देश का पहला और विश्व का तीसरा सार्वजनिक रोपवे रज्जू मार्ग किस शहर में बनाया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा वाराणसी में भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ा जाएगा। स्विट्जरलैंड के बार्थोलेट मशीन बाउ एजी के साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजना को प्रतिदिन 96,000 से यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अलास्का अमेरिका पहुंची? सो हमारा आंसर हो जाएगा अभ्यास रेड फ्लैग 24। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास रेड फ्लैग 24 के लिए अलास्का में संयुक्त राज्य वायुसेना के एइल्सन एएफ बेस पर पहुंची। रेड फ्लैग 24 अभ्यास एक महत्वपूर्ण बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। यह अमेरिकी वायुसेना द्वारा भाग लेने वाली वायुसेनाओं के बीच अंतर संचालन और सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में 2 मुख्य टीमें शामिल हैं, ब्लू फोर्सेज जो मित्रवत बल है और दूसरा है रेड फोर्सेज जो प्रतिरोधी बल है। हाल ही में किस संगठन ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयुर्विज्ञान और तकनीकी नवाचार में फार्मा अनुसंधान प्रगति 24 की मेजबानी की है? प्रगति। सो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। केंद्रीय आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय केंद्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRASC ने एक पहल प्रगति 24 फार्मा रिसर्च इन आयुर्विज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन की शुरुआत की है। यह आयुर्वेद के क्षेत्र में सहयोगपूर्ण अनुसंधान के लिए बेहद उपयोगी अवसर प्रदान करता है। बैठक का उद्देश्य अनुसंधान के अवसरों का पता लगाना और CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में खबरों में रहा विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? सो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर का एक हिस्सा विशेष रूप से सालू मंडप मूसलाधार बारिश के कारण ढह गया, इसलिए रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ है। भगवान विरूपाक्ष को समर्पित जो एक शिव का ही एक रूप है, यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की पूर्व राजधानी हम्पी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। यह भव्य गोपुर, विमान, जटिल नक्काशी और स्तंभों वाला हॉल के साथ द्रविड़ मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। ये द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। राजस्थान में अभी हाल ही में विश्व के पहले ओम आकार की आकृति का मंदिर का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश में न्यूज़ में रहा भोसाला मंदिर। सो देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन का अंत यहीं पर होता है। सो चलते हैं अपने पिछले होमवर्क सीरीज के प्रश्न पर, इसके आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? सो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। प्रतिवर्ष कौन सा दिन वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल
परीक्षण किया? सो आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में खबरों में रहा मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो आंसर होगा तेलंगाना। आरती, जिन्होंने हाल ही में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। सो चलते अपने आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं, आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट में दे सकते हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछले जितने भी सारे सेशन हुए उनमें से हैं। सो आप इनका आंसर ज़रूर करें। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।